Hi everyone. Okay, so today's topic is अनक क्रकटाउ। तो इस चैप्टर में हम एक वोल्केनो के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनक क्रकटाउ। तो हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। क्रकटाउ एक आइलैंड है। आइलैंड यानी कि एक ऐसी जगह है जिसके आजू बाजू में पूरा का पूरा समुंदर ही समुंदर रहता है। बीच में थोड़ी सी ज़मीन और आजू बाजू में सभी ओर से सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही समुंदर होता है। और ये जो वोल्केनो है ये सुंदा स्ट्रेट के पास है। स्ट्रेट एक ऐसी जगह होती है जो समुंदर के अंदर होती है और उसके ऊपर थोड़ी सी ज़मीन होती है। ऐसे ऐसे करके ऐसे थोड़ी सी ज़मीन होती है समुंदर के ऊपर। और ये जो स्ट्रेट होता है ये आइलैंड को या फिर ऐसे दो देशों को जोड़ती है। तो उसे ये जो है इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो वैसे ही स्ट्रेट एक यहाँ पर भी है जिसका नाम है सुंदा स्ट्रेट। तो ये सुंदा स्ट्रेट कहाँ से कहाँ तक है, जावा और सुमात्रा के कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जावा होगा और यहाँ पे सुमात्रा होगा और इसको कनेक्ट करता है। ये जो स्ट्रेट है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। और वहीं पर ही ये हमारा क्रकटाउ आइलैंड भी है। और ये क्रकटाउ आइलैंड कौन से देश में है, तो ये है इंडोनेशिया के देश में। ये जो वोल्केनो है वो बार बार लगातार फटता ही रहता है ऐसे। मतलब हर रोज़ या फिर हर महीने होता ही रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे। तो वोल्केनो एग्जैक्टली होता क्या है। वोल्केनो मतलब क्या होता है, हमारी जो धरती होती है उसके बीच में ऐसे ना एक दरार आ जाती है। और जैसे ये दरार आ जाती है ना तो उसमें से ना ऐसा गरम गरम सा ऐसा कुछ लाल लाल गरम गरम सा ऐसा निकलना बाहर आना शुरू हो जाता है। वो ऐसा पानी पानी सा दिखने में होता है थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वो रहता है ना क्रीम क्रीम कैसे रहता है ऐसा, वैसा मोल्टन में रहता है। बहुत गर्म रहता है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना गर्म रहता है। और वो उस धरती के फटने से उसमें से वो गर्मा गर्म ऐसे बाहर आ जाता है। और फिर कुछ समय बाद ये जो गर्म रहता है इतना सब कुछ वो ठंडा हो जाता है और फिर उससे भी छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। तो वही हो जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है, अर्थ के सेंटर में होता है। क्योंकि वो जो अर्थ का ऐसा सेंटर होता है ना, इधर जनरली से बहुत सारे हमें दिखने मिल जाते हैं। ओके। और कभी कभी कैसे होता है कि ये जो ऐसे थोड़ा सा ऐसा जो फटा रहता है अर्थ के अंदर उसमें से ये ऐसा थोड़ा थोड़ा करके जो लावा रहता है, जो गर्मा गर्म आग रहती है वो उसमें से आना शुरू हो जाती है। उसको बस एक ज़रिया मिलना चाहिए बाहर आने के लिए, जो यहाँ से मिल जाता है फिर वो बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो इतने रफ्तार से आता है और फिर ऐसे देखो ये कैसे इसे हो गया है आकाश में, वैसे हो जाता है। बहुत ज़ोर से आता है और फिर आकाश में से बहुत ज़ोर से ऐसे ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कि बम ही फट गया। और जब ये होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाता है। ऐसे लगता है कि क्या हुआ और क्या नहीं, इतना बड़ा मतलब तूफ़ान आ गया ऐसे लगता है। और जब ये फटता है फिर उसके बाद आकाश में पूरे काले से बादल आ जाते हैं ऐसा मतलब। और फिर इसमें से जो धुआं निकलता है वो भी ऐसे हवा में ऐसे फैलता रहता है और सब कुछ ऐसा काला काला सा हो जाता है और हमें वो दिखाई दे देता है। फिर ये हवा में इधर उधर फैलना भी शुरू हो जाता है और इधर उधर जाना भी शुरू हो जाता है। और जब ये मतलब ऐसे होता है तब उसके साथ साथ बड़े बड़े से पत्थर भी आ जाते हैं जो उसमें से बाहर निकलते हैं और वो इधर उधर फेंके जाते हैं। और हर जगह पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ही एकदम वातावरण एकदम बिगड़ सा जाता है। इसके साथ साथ आपको ऐश भी मिले, ऐश यानी कि कुछ जला हुआ जो टुकड़े रहते हैं वो सब मिलेंगे इसमें से। और इसके कारण ही आज ज़मीन हर जगह पे मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। कई जगह पे आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे। तो ये पहाड़ किसकी वजह से है, तो ये इसकी वजह से है क्योंकि धरती के अंदर ऐसे फट गया है और उसमें से ऐसे धुआं निकलना शुरू हो गया है जिसके कारण से ये वोल्केनो बन गया है। तो अब हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानेंगे। तो सबसे पहले होता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो यानी वो वोल्केनो जो मतलब हर महीने या फिर हर दिन या फिर हर साल ऐसे फटता रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। फिर उसके बाद होता है डॉर्मेंट वोल्केनो। डॉर्मेंट वोल्केनो क्या होता है, मतलब ये फटता तो है लेकिन कैसे होता है कुछ सालों के लिए सो भी जाता है, कुछ सालों के लिए फटता ही नहीं। तो ऐसे लगता है कि ये कब सो गया है और अब ये उठने वाला नहीं है। तो ऐसे होता है, मतलब फटता है और फिर कुछ सालों के लिए वो सो जाता है और फिर उसके बाद वापस से
मतलब उठ जाता है। लेकिन आजकल ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आजकल हमें ये दिखाई देता है कि जो भी वोल्केनोस है जो डॉर्मेंट है, मतलब एक बार वो सो गए तो अब तक वो उठे नहीं हैं। ऐसा हमने अभी तक तो देखा हुआ है, और ये अभी तक भी शांत ही है, अभी तक सोए हुए हैं। फिर इसके बाद आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस यानी कि देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे जोग्राफर्स कौन होते हैं। जियोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो मिट्टी के बारे में, पत्थरों के बारे में, ऐसे वोल्केनोस के बारे में पढ़ते ही रहते हैं, और उन्हें देख कर उनकी जांच पड़ताल करके बता देते कि कितने समय का है, कितना पुराना है, किसने इस्तेमाल किया इसका, कितने समय पहले ये फटा है, कब क्या होगा, मतलब ऐसे सब बताते रहते हैं। तो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, हमेशा के लिए सो गया है, कभी फटने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए ये अब फटने वाला नहीं है। तो अब हमने इस चैप्टर में जो देखा है क्रकटाऊ आइलैंड का, जो क्रकटाऊ वोल्केनो है, ये एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ये लगातार फटते ही रहता है, फटते ही रहता है। और इसके कारण बहुत से मतलब तूफ़ान आए, बहुत सारे ऐसे विकट परिस्थिति भी आई हुई है। तो सबसे जो दर्दनाक सा जो ऐसा मतलब फट गया है, इरप्शन यानी कि ऐसे बहुत ज़ोर से फटना, तो सबसे दर्दनाक जो फटा हुआ था वो अगस्त के महीने में हुआ था, और वो अगस्त 1883 में हुआ था। और जब ये फटा था तो सभी को बहुत सुनाई दिया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो उनके मतलब होते हैं ना 3000 किलोमीटर दूर है उनसे, उनको भी इनका ऐसा मतलब आवाज़ सुनाई दिया था, इतना ज़ोर से आवाज़ सुनाई दिया, और ऐसा आवाज़ इन्होंने इसके पहले कभी नहीं सुना था, इतना बड़ा आवाज़ इन्होंने सुना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो माउंटेन था वो ऐसे टूट गया, नीचे आ गया, उसमें से बहुत सारा धुआं आकाश में हो गया। फिर मतलब 80 किलोमीटर ऊपर तक इतना धुआं उड़ गया था, और हर तरफ मतलब वो जो धुआं है वो फैलने लगा, पूरे देश में वो फैलने लगा, और किधर किधर जाके वो नीचे बैठ गया, बहुत किलोमीटर ऐसे दूर दूर जाके वो बैठ गया। आज इसके कारण मतलब इतना सब कुछ ऐसे फटता रहता है, इसके कारण क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें होती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें भी बहुत सारे ऐसी ताकत आ जाती है, और बहुत ज़ोर से वो भी बहना शुरू हो जाते हैं, और इसके कारण समंदर में सुनामी आ जाती है। और आज इसी के कारण 165 विलेजेस और जो छोटे मोटे टाउन सिटीज़ रहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, क्योंकि बहुत बड़ी सुनामी आ गई है, और इसमें तो कोई बचता है नहीं, सब लोग तो मर जाते हैं, तो इसके कारण लोग मर गए हैं। बोलते हैं ना, इसके नीचे जो ज़मीन थी असलियत में, वो भी मतलब इस क्रकटाऊ के वोल्केनो के फटने की वजह से वो भी ज़मीन डूब गई, और आज उसके कारण मतलब हमारे धरती में बहुत ही बड़ा ऐसा खड्डा सा खुद गया है, बहुत ही बड़ा होल हो गया है ऐसे बहुत ज़्यादा नीचे, और वो होल मतलब 6 किलोमीटर मतलब नीचे है, इतना बड़ा है वो। इसके साथ साथ 1927 में क्या हुआ कि जब ये वोल्केनो फटा था तो बहुत ज़्यादा धुआं आई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, और वो धुआं समुंदर के बाजू में जो समुद्र है उसमें भी चला गया था। और फिर उसके बाद दिन पर दिन ऐसे बहुत सारे ऐसे दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ये वोल्केनो फटता ही रहा, फटता ही रहा। और फिर क्या हो गया इतना फटने की वजह से बहुत सारे पत्थर इधर उधर गिर गए, और उसके कारण से एक नया आइलैंड पैदा हो गया। नया आइलैंड मतलब ऐसी जगह, मतलब वो मतलब एक ऐसी जगह समुंदर में, एक छोटी सी जगह मतलब ज़मीन जो रहती है समुंदर में वो तैयार हो गई, वो भी किसकी वजह से, इतने रोज़ रोज़ फटने की वजह से। फिर और ये जो वोल्केनो है ये अंडर वाटर यानी कि इतना मतलब गहरा हो गया है, वो फटता ही रहा, फटता ही रहा, इसकी वजह से बहुत ही गहरा हो गया। तो जब ये फटता है तो इसमें से बहुत सारा धुआं आता है, बहुत सारे पत्थर आते हैं, और इसको ना समुद्र के पानी में बहुत ज़ोर से फेंका भी जाता है। और फिर इसके साथ साथ लावा भी आता है। लावा यानी कि गर्मा गर्म जो मतलब बोलते हैं ना, ऐसा धुआं जो ज़मीन से निकलता है, ऐसे पानी के जैसे दिखता है वो, और बहुत ही लाल जैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर गए तो मर जाएंगे। तो ये जो आया ना, तो जब ये ज़मीन से आया तो बहुत ही ज़ोर से और पानी में भी चला गया। लेकिन ये जो मतलब था, ये सब कुछ पानी में नहीं डूब गया, बल्कि इसकी जगह पे एक दूसरा सा माउंटेन भी उगना चालू हो गया। ऐसे छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा ऐसे गिरता गया, और फिर उससे एक माउंटेन हो गया। फिर धीरे धीरे पानी भी ऐसे मतलब ऊपर आने लगा, ऊपर आने लगा, और समुंदर का पानी भी ऐसे ऊपर आने लगा, ऐसे में दिखने लगा। और फिर आज जाके वो जो नया आइलैंड बना है उसका नाम है अनक क्रकटाऊ, या फिर इसको बोल सकते हैं चाइल्ड ऑफ क्रकटाऊ, मतलब क्रकटाऊ जो आइलैंड है उधर का बच्चा है। ये जो माउंटेन जो नया हो गया वो उसका बच्चा है। ये अनक क्रकटाऊ जो है ये एक्टिव वोल्केनो है, मतलब अभी भी फटता ही रहता है।
और मतलब ये 1994 से ये चालू हो गया है फटना, तब से फटता ही रहा है, अब तक ये बंद ही नहीं हो रहा है। और मतलब बोलते हैं ना, मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद ये फटता रहता है और इसमें से बहुत सारा लावा आता है। और जब ये गिर जाता है तो मतलब ज़मीन भी ऐसे बढ़ रही है ऐसे लग रहा है। 1950 में क्या हुआ, ये मतलब ऑलमोस्ट 5 इंचेस पर वीक इतने रफ्तार से बढ़ने लगा। मतलब रोज़ रोज़ इतना धमाका हो रहा है, इतना पत्थर इधर उधर गिर रहे, तो उसकी वजह से ऐसे छोटे मोटे आइलैंड्स होने लगे, इतना बड़ा माउंटेन भी होने लगा। इसका जो छोटा सा एक पुराना आइलैंड भी है जिसका नाम है रकाटा, और ये हमें समंदर से दिख जाता है और ये अनकरकटाव के थोड़े से नज़दीक ही है। लेकिन ये जो क्रकटाव में इतने सारे जो मतलब धमाके हो रहे हैं 1883 और उसके आजू बाजू के समय में, तो उस समय में मतलब बोलते हैं ना, जो हवा में इतना सारा धुआं वगैरह हो गया, वो सब कुछ इतना गर्म था ना कि कुछ पूछो ही मत। कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहा, सब लोग मर गए, जो आजू बाजू में लोग रहते थे वो सब मर गए। और जब ये साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं, जो ये सब जांच पड़ताल करते हैं, वो लोग उधर गए थे 1884 में, और तब उन्हें क्या मिला, इतना सब कुछ ढूंढने के बाद सिर्फ एक स्पाइडर मिला, एक जो मकड़ी रहती है ना, सिर्फ वही मिली। और क्या है कि उधर वो जो रकाटा आइलैंड है, उधर अब कोई भी मतलब ज़िंदा इंसान नहीं है, जानवर नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब सब कुछ चला गया है, एकदम सन्नाटा सा छा गया है। और उस लेकिन हवा और पानी की वजह से ना, ऐसे सीड्स जो रहते हैं, बीज वगैरह जो रहते हैं, वो उस आइलैंड पे आ गए हैं, और उसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह ऐसे बनने लग गए हैं। तो प्लांट्स बन गए तो उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह ऐसे उड़ के आ जाते हैं बैठने के लिए। और हम देख सकते हैं कि मतलब इससे लग रहा है कि जैसे कि वो कोस्ट हो गए, कोस्ट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम समुंदर में जा सकते हैं, खेल सकते हैं। मतलब वो रहता है ना समुंदर के बाजू का काठ जो रहता है वैसे। उसके साथ साथ उधर छोटे मोटे ऐसे ज़मीन वाले जानवर भी है, जैसे कि बोलते हैं ना चींटी है, या फिर मतलब अपना रैट रहता है, उंदर, या फिर लिजर्ड रहता है, ये सब उधर रहते ही रहते हैं। और ये पानी से उधर बह बह कर चले गए। इसके साथ साथ पेड़ भी जो रहते हैं वो भी उधर बह बह कर पानी से उधर आ गए। तो सब मतलब ऐसे जो जानवर जो रहते हैं उन सब के लिए रहने के लिए एक जगह भी हो गई है। तो एक जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी मतलब जहाँ जांच पड़ताल ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना वो करते रहते हैं ना, वो तो वहाँ पे बहुत सारी जांच पड़ताल की गई और बहुत सारी चीज़ें बाहर भी आ गई। तो हमें देखना पड़ता है कि अनकरकटाव का एक ऐसा भी भाग है जहाँ पे मतलब उसका कोई भी धुआं वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम साफ साफ ऐसे भी जगह है। तो जो मतलब इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है जब ये फटता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है, इसके जो जावा जो जगह है वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने मिल जाता है। अब वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहे हैं, बहुत ही कम मतलब पशु पक्षी जो पेड़ पौधे रहते हैं वो रहे हैं, लेकिन जो जानवर वगैरह रहते हैं वो है, बहुत सारे हैं अब भी। और वो मतलब अपने आंकड़ा जो उनका बढ़ता ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब ये सब कुछ मतलब अपने आप ही हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इंसान इसको मतलब उनका जो नंबर है, जो मतलब आंकड़ा है वो बढ़ाने में मदद की, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप ही नेचुरली हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम इंसान जो रहते हैं वो इसमें इंटरफेयर करते हैं, इसमें ऐसे मतलब घुस जाते हैं और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, उन जानवरों को सुख से रहने देना है, और वहाँ जाके हमें उनके पेड़ पौधे भी नहीं काटने हैं और उन जानवरों को भी नहीं मारना है। वो जैसे भी उन्हें खुश रहने देना है, अपनी ज़िंदगी जीने का उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। और ये जो जगह है ये बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ में, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत सारे। और हम इंसान को याद रखना है कि इन सभी को भी बहुत सारी इज्जत देनी है, और उन्हें भी अच्छे से सुख से रहने का मतलब अवसर मिलना चाहिए। उन्हें हमें परेशान नहीं करना है और किसी को भी मारना नहीं है। थैंक यू।